ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आर्किसिल जो कोर्स करवाती है RSCIT उसका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बना रहा हूँ दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ 2-3 सालों के पेपर मैंने उठाए और उनसे टॉपिक उठाए हैं। दोस्तों आप इनको सही ढंग से पढ़ लो तो भी आप पास मार्किंग बना सकते हो। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल कंप्यूटर की एक सुरक्षा दीवार होती है। जो भी कोई वायरस आते हैं ना तो उनको वायरस अलग अलग टाइप के वायरस जो आ रहे हैं कंप्यूटर पे तो उनको बच आने से रोकती है। वायरस फायर मतलब आग, वॉल मतलब दीवार, आग की दीवार है। कंप्यूटर की आग की दीवार बोल सकते हैं जो वायरस को आने से रोकती है। और वायरस अगर अंदर घुस गया, अंदर चला गया वायरस कंप्यूटर के तो निकालेगा कौन? एंटीवायरस। ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, तो ये है वायरस की फुल फॉर्म। एंटीवायरस का काम क्या है? वायरस को निकालना। वायरस क्या होता है? कंप्यूटर को जो हैंग कर देते हैं, कंप्यूटर में खराबी कर देते हैं, उनको बोलते हैं वायरस। ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये प्रश्न पेपर में सीधा सा पूछा हुआ है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए लगाने जरूरी होते हैं, उसके बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स कुछ होते हैं जो कंप्यूटर के लिए लगाने जरूरी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज 7, विंडोज 10 बोल दो, ये भी सारे इसके ही एग्जांपल है। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के आ जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर चल जाएगा। फोटोशॉप, MS वर्ड, MS पेंटिंग, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो कंप्यूटर पर दबाव पड़ता है और दूसरी साइड पेज उभर जाता है। ठीक है। इसमें लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें डेजिबल प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। इसमें पेज पीछे से क्या होता है, जैसे सिंपल पेज है ना, पीछे से थोड़ा ऐसे उभर जाता है पेज। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो भी वाईफाई वाले लेजर प्रिंटर आ रहे हैं, ब्लूटूथ वाले प्रिंटर आ रहे हैं, ये सारे किसके उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसमें इनबॉक्स में अपने पास जो प्राप्त करे हुए मेल है वो आते हैं। सेंट में भेजे हुए मेल होते हैं। और स्पैम क्या होते हैं? अनचाहे संदेश को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ठीक है। और ड्राफ्ट क्या होते हैं? तैयार किए हुए मेल जो भेजे हुए नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं ड्राफ्ट। अब बात आती है डेटा। डेटा क्या है? ऑडियो, कोई वीडियो, कोई हमारी कोई इमेज हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया हमारा लिखा हुआ, कोई फाइल हो गई, कोई PDF हो गई। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या? PDF है। ठीक है। तो ये सारा क्या अपना डेटा है। ठीक है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क जो एक कमरे के अंदर बोल दो या कोई बिल्डिंग के अंदर बोल दो, कनेक्टिविटी करी हुई है। कनेक्टिविटी मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जोड़ रहे हैं। ठीक है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क जो एक लोकल एरिया के अंदर है। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, उसको बोलते हैं। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन यानी एक शहर की बोल दो या एक 4-5 बिल्डिंग के आसपास की बोल दो, कनेक्टिविटी जो करीब ही है उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये भी क्लियर है। फिर इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है। सूचना का सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन हाईवे भी बोलते हैं। ठीक है। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। माउस में चला रहा हूँ ना, माउस, तो माउस का जो ड्राइवर है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तभी मेरा माउस चल रहा है। ठीक है। कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल है, तभी मेरा कीबोर्ड चल रहा है। ठीक है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के लिए लगानी जरूरी होती है, नेसेसरी मेमोरी होती है, और ये नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे ये अपने प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और सेकेंडरी मेमोरी की जब बात करें तो हार्ड डिस्क बोल दो, CD ड्राइव बोल, CD बोल दो,
डीवीडी बोल दो, ब्लू रे डिस्क बोल दो, ये सारी होती है। ठीक है। डेटा ट्रांसफर रेट, एक कंप्यूटर से एक मोबाइल के अंदर मैं डेटा भेज रहा हूँ, एक मूवी भेज रहा हूँ। ठीक है, 2 GB की मूवी है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने बिट जा रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट में 4 बिट जा रही है, 1 मिनट में 2000 बाइट जा रही है, 1 मिनट में 1 GB की फाइल जा रही है। तो कितनी जा रही है फाइल? ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। इसको नापा कैसे जाता है? बीपीएस से, बिट पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने बिट जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? बिट पर सेकेंड। ओके दोस्तों, कोर्टाना क्या है? जैसे अपन ये गूगल असिस्टेंट होता है ना, बोलते हैं हेलो गूगल, तो वो वापस जवाब देता है। ऐसे ही बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग मजाक भी करते हैं इनसे। तो ये क्या है, अपने कंप्यूटर में भी होता है, सर्च इंजन यूटिलिटी, आवाज सहायक संचालक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, विंडो 10 का आवाज संचालक सहायक निजी कौन है? तो ये कॉर्टन है दोस्तों। बहुत आए हुए इनके पेपर में क्वेश्चन, और गवर्नमेंट एग्जाम में भी आया हुआ है। मेरे पहले वाली 1-2 वीडियो है, वो भी आप देख लेना। वो कांस्टेबल के पेपर में आए थे, पुलिस वाला जो पेपर था ना उसमें। ऐप स्टोर, मोबाइल में प्ले स्टोर होता है और इसमें विंडोज स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी होता है। ठीक है, एप्पल में भी होता है एप्पल स्टोर। ठीक है, आईपी क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे हैं, कानून है, तो उनको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। पे अपना नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं सारी। कीबोर्ड बटन, तो कीबोर्ड्स बटन में क्या क्या? ठीक है, कीबोर्ड के बटन में क्या आएंगे? से फंक्शन कीज कितनी होती है? फंक्शन कीज की संख्या होती है 12, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, फिर होती है अल्फान्यूमेरिक कीज, जो ABCD के बटन है, जो भी ये लेटर्स है ना वो सारे, और जो नंबर्स आ जाएंगे ऊपर के वाले जो, ठीक है, इनको बोलते हैं अल्फान्यूमेरिक कीज। और आते हैं स्पेशल सिंबल, जैसे डॉट हो गया, कॉमा हो गया, स्लैश हो गया, सेमीकोलन हो गया। ठीक है, स्लैश हो गया, ऐसा स्लैश हो गया। ठीक है, ये सारे किसमें आएंगे? स्पेशल सिंबल में। ठीक है, फिर न्यूमेरिक पैड, जो 1 2 3 4 5 6 साइड में होता है ना कीबोर्ड के, न्यूमेरिक पैड बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर कीबोर्ड में यहाँ पे होता है जैसे ऊपर नीचे वाले बटन, इनको बोलते हैं नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन कीज, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। ये सारी एक कॉम्बिनेशन की, मतलब ये अकेले कुछ काम नहीं करेगी, तो किसी के साथ में मिलकर ही काम करेगी। टॉगल कीज क्या होती है? जिससे कीबोर्ड के ऊपर लाइटें होती है 3 छोटी छोटी, कीबोर्ड की यहाँ पे सेंट होती है ऊपर की साइड में। ठीक है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। पहली जो लाइट है वो नंबर लॉक को दर्शाती है, दूसरी कैप्स लॉक को, और तीसरी स्क्रॉल लॉक को। ठीक है, बैकअप क्या होता है? किसी एक फाइल की दूसरी फाइल बना के दूसरे कंप्यूटर पर सेव रखना, या किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे सेव रखने को क्या बोलते हैं? बैकअप। ऑल्ट F4 से क्या होता है? करंट जो प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए। स्टार्ट बटन विंडो 8 में नहीं होता। स्टार्ट बटन क्या होता है? जिससे इस कंप्यूटर में नीचे की साइड होता है, जिससे क्या होता है, सारे फंक्शन वगैरह खोलना होता है तो उसमें खुल जाता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होता है ना, तो उसमें यहाँ पे बीच में होता है। ठीक है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो सारे फंक्शन वगैरह जो भी है वो खुल जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। किसी को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज होता है ऊपर, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, तो विंडो D। क्लोज करने के लिए क्या बताया था मैंने? ऑल्ट F4। मिनिमाइज करने के लिए विंडो D, और मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो के साथ में अप एरो, और वो तीर वाला एरो है ना, विंडो के साथ में दबाना है। विंडो का भी बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। टैब से क्या होता है? जगह छोड़ सकते हैं। और ऑल्ट टैब से विंडो को स्विच करने के लिए, जैसे मेरे 4-5 प्रोग्राम खुले हुए हैं, मेरे MS वर्ड भी खोला हुआ है, MS एक्सेल भी खोला हुआ है, टैली भी खोला हुआ है। ठीक है, कोई PDF भी खोली हुई है, तो मेरे को PDF से दूसरे कोई MS वर्ड की फाइल में जाना है, या वर्ड की फाइल से एक्सेल की फाइल में जाना है, तो ऑल्ट टैब। ठीक है, प्रोग्राम के मध्य स्विच करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर डेटाबेस की एक चीज है, प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक, क्या बोल दो उसको, आप बोल सकते हो
यूनिक वैल्यू होती है, मतलब अद्भुत, मतलब एक रिकॉर्ड है। जैसे कोई रोल नंबर 1 है, उसका नाम है, उसके सब्जेक्ट के नंबर है, 3 सब्जेक्ट के नंबर, 4 सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है। तो उसका नाम सेम हो सकता है, ठीक है, उसका फादर नेम सेम हो सकता है, उसके मार्क्स सेम हो सकता है, लेकिन उसका जो रोल नंबर है वो क्या होगा, यूनिक होएगा, सारों का अलग अलग होएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। यूनिक वैल्यू है, ये भी यूनिक वैल्यू, ये भी यूनिक वैल्यू, ये भी यूनिक वैल्यू। तो इस कॉलम पे पूरे पे मैं क्या लगा दूंगा, प्राइमरी की, मतलब इसमें वैल्यू क्या डुप्लीकेट नहीं हो सकती। एक्सटेंशन, जैसे नाम के अपने पीछे जात होती है ना, राम सिंह चौहान, मनीष सिसोदिया, ठीक है, सोनू मोदी, ठीक है, प्रिंस मोदी, ठीक है, ये सारे क्या नाम है। तो जो नाम के पीछे जो अपने कास्ट लगती है, वैसे ही फाइलों में होता है। ये किस टाइप की फाइल है कौन बताएगा, इसका एक्सटेंशन बताएगा। MS वर्ड की जो फाइल है उसके पीछे DOCX लगता है, जो वर्ड 2010 का है एक्सटेंशन है। और वर्ड 2007 का एक्सटेंशन क्या है, डॉट, डॉट हमेशा लगता है, ध्यान रखना, .DOC, ये वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सेल की XLS X, ये 10 का है, और इसमें ये विंडोज 7 वाले में, ऑफिस 7 वाले में ये वाला नहीं होगा X, ठीक है। PPT भी, PPT था केवल विंडो ऑफिस 7 तक में, और 10 में PPTX हो गया। और ACCDB एक्सेस में, MS एक्सेस में। एक्सेल की सीट को स्प्रेडशीट भी बोलते, ध्यान रखना दोस्तों। स्प्रेडशीट का क्वेश्चन बोल दे या एक्सेल बोल दे, एक ही चीज है, ठीक है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या होती है, इसमें स्लाइडें बनती है, नई स्लाइड लेने के लिए की शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल M का। HTML, HTML की फुल फॉर्म मैंने बताई थी क्लास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जैसे कोई अक्षर है, ठीक है, बैक स्पेस से क्या होगा, मिटेगा। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है ना, तो ई मिटाना, तो मैं क्या दबाऊंगा, बैक स्पेस, ई मिट, फिर C, फिर A, फिर PSKCAB, तो ये सारा ऐसे मिट जाएगा, बैक स्पेस का बटन, मिटाने वाला बटन दबाएंगे तो, ठीक है। और ये डिलीट बटन दबाऊं, और मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो ये कर्सर क्या करेगा, D को पहले मिटाएगा, फिर E को, LTE ऐसे मिटाएगा, ठीक है। डिलीट से क्या होता है, राइट साइड के अक्षरों को मिटाने का काम करता है। CD DVD होती है ना, कैसेट, उसमें अपन कोई चीज डालते हैं ना तो सीधी नहीं जाती, उसको क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है अपन को, बर्निंग के कुछ सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, अपन कोई नेट पे चीज डाल रहे हैं तो वो क्या होगी, अपलोडिंग। अपन नेट से कोई चीज अपने मोबाइल में या डिवाइस में ले रहे हैं, वो क्या होगी, डाउनलोडिंग। रिसाइकल बिन, कचरा पात्र है, ठीक है, जो भी फाइलें अपन डिलीट करेंगे कहाँ पे जाएगी, रिसाइकल बिन में, ठीक है। फोल्डर को डिलीट करेंगे कहाँ पे जाएगा, रिसाइकल बिन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन है परमानेंटली डिलीट करने का, फोल्डर को परमानेंटली डिलीट, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन, ठीक है, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन। स्टेटस बार क्या होती है, जिस पे पेज का स्टेटस बताते हैं, कौन सा पेज है, जैसे पेज, कौन सा पेज है ये, जैसे 5 पेज है फाइल में, तो 5वें का तीसरा पेज है, ये भी टोटल इतने वर्ड्स है, ये लैंग्वेज है, ये सारा कौन बताएगा, स्टेटस बार पे बताएगा, पेज कितना जूम होया हुआ है, ये सारा, ठीक है। डोमेन नेम आगे मैं लिखे हुए हैं सही से। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज मतलब फेसबुक पे अपन अपनी कोई फोटो डाल दी, ठीक है, तो वो फोटो कहाँ पे पड़ी है, फेसबुक के क्लाउड में पड़ी है, ठीक है। अपन कहीं पे भी जाके अपना फेसबुक लॉगिन करेंगे ना किसी भी पेज में, तो वो अपने को फोटो कहाँ पे मिलेगी, उस डिवाइस में तो नहीं है वो फोटो है कहाँ पे, वो फोटो क्लाउड पे सेव है, ठीक है। टोपोलॉजी होती है कनेक्टिविटी का प्रकार, जैसे ये बस टोपोलॉजी है, इसमें एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है। और एक स्टार टोपोलॉजी, जैसे ये एक कंप्यूटर है, इससे ये भी जुड़ा हुआ है, 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 ऐसे जुड़े होते हैं कंप्यूटर आपस में, ठीक है। ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर है, उसकी 3 ब्रांचेज हैं,
ठीक है, फिर उसकी तीन की तीन और ब्रांचेज है। ठीक है, ये सारा किस में जाएगा, ट्री टोपोलॉजी का एक प्रकार है। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी और ये बस टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ टैब, टैब जब एक टैब पे क्लिक करेंगे एमएस वर्ड में तो रिबन खुल जाएगी। एमएस वर्ड में कितने टैब होता है, 7 टैब होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। स्लाइड रोटेट व्यू, स्लाइड को घुमा के करना। डिफ्रेगमेंटेशन, बिखरी हुई फाइलें होती है कंप्यूटर में, उनको सही ढंग से समेट के रखना, उनको सही ढंग से मैनेज करना। डिफ्रेगमेंट करते हैं, कंप्यूटर जब हैंग होने लग जाता है तो डिफ्रेगमेंटर यूज कर लेते हैं। सीयू पार्ट, एएलयू। देखो सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है मेन। सीयू, ठीक है, एएलयू और एमयू, मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम, गणित के जो भी काम है वो कौन करेगा, एएलयू। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी डिवाइस मैनेजमेंट का जो भी काम है वो ये करेगा। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये रोम है, स्थिर मेमोरी और अस्थिर मेमोरी। अस्थिर कौन सी है, रैम है। अस्थिर कौन सी है, रैम है। शॉर्टकट की A to Z में दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मिल जाएगी आपको। प्रिंटर्स, प्रिंटर का मैंने बता दिया, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट पर इंचेस, ठीक है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन DPI बोलते हैं उसको, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज बता दिया। फाइल नेम कहाँ पे लिखा होता है, जहाँ पे फाइल का नाम लिखा होता है ना, ऊपर ऊपर पेज, जहाँ पे ये मान लो जैसे ये कंप्यूटर पे स्क्रीन पे है, ठीक है। MS वर्ड में यहाँ पे क्लोज का होता है, मैक्सिमाइज का बटन होता है, मिनिमाइज का बटन, और यहाँ पे ऊपर फाइल का नाम लिखा होता है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 1, MS वर्ड की फाइल का जो नाम आता है ना वो क्या आता है, डॉक्यूमेंट 1। और एक्सेल की फाइल का नाम क्या आता है, बुक 1, ठीक है। स्टेटस बार बता, ये IP होती है, इसमें खाली नंबर होता है, ये ध्यान रखना। IPv4, IPv6। कंट्रोल पैनल, जो भी सेटिंग्स का काम है, कंप्यूटर की सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तारीख समय बदलना, वॉलपेपर चेंज करना, माउस ऐड करना, प्रिंटर ऐड करना, ये सारे किस में आएंगे, कंट्रोल पैनल में आएंगे। GUI इंटरफेस और CUI इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हर काम को करने के लिए चित्र बने हुए होते हैं, इसमें हर काम को करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है। किसी फाइल को पहली बार सेव करें तो सेव करते हैं, ठीक है। और उस फाइल को दोबारा किसी नाम से सेव करना है तो सेव एज। मोडेम का पूरा नाम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, LATOR, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो राइटिंग तो बढ़िया नहीं लिखी जा रही, फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट करो हाथ हाथ। GPRS ग्लोब, जो ये ट्रैकर होते हैं ना मोबाइल पे लगे होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में M, ठीक है। एक्सेल में कितने रो होती है, 10,48,576, और कॉलम कितने होते हैं, 16,384। एक्सेल में लास्ट कॉलम कौन सा है, XFD। ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम से कर सकते हैं, भीम, फ्री चार्ज। आप भी कमेंट करके बताओ किस किस से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, स्पैम, इनबॉक्स। देखो इनबॉक्स क्या होता है, जंक भी बताऊंगा, स्पैम भी बताऊंगा ना। इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स में अपने पास जो आए हुए होते हैं मेल, वो सेंट में अपने से गए हुए मेल होते हैं वो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट में अपने जो इम्पोर्टेंट मेल होते हैं, जो स्टार्ट लगाए होते हैं, उनको स्टार्टेड मेल भी बोलते हैं, ठीक है। स्पैम, जो अनचाहे संदेश होता है, हमें चाहिए नहीं होते हैं, वो होते हैं स्पैम। ड्राफ्ट, अब मैंने मेल तैयार करके रखा हुआ है, भेजा नहीं है, ठीक है, तो जो बाद में भेजने वाले मेल है तैयार करके रखे हुए उनको बोलते हैं ड्राफ्ट। कंप्यूटर का IQ कितना है, 0। कंप्यूटर कुछ समझता नहीं है,
अभी मैं वीडियो बना रहा था ये वाली, ठीक है। तो लगभग 5 पेज मैंने बना लिए थे, ठीक है। 6-7 पेज है, 5 पेज मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका चार्ज बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो ये सीधा बंद ऑफ हो गया। तो इसने मेरे को कहा भी नहीं, मैं अगर कहता तो मैं इसको रिक्वेस्ट कर लेता, भाई 2 मिनट रुक जा, बता दे मेरे को बंद हो रहा है तो मैं सेव कर दूँ काम। तो ये रुका भी नहीं, देख लो। तो कंप्यूटर समझदार नहीं है, ठीक है। जो मेरी जिसने मेरी भी क्लास ली है ना, उसको सारों को ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। एक उनको शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ वापस, ठीक है। ये चीज़ें तो मेरे हर स्टूडेंट जो भी मेरे से पढ़ के गया है ना, उनको मैंने ये अच्छी तरीके से समझा रखी है, कभी नहीं भूलेगा वो। F7, F7 से क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। थिकनेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। आजकल जनरेशन के क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, छोड़ दो। विंडो डिफेंडर, डिफ्रेगमेंटेड जो बताया था, बिखरी फाइलों को सही करने का काम करता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन पेज जैसे खड़ा पेज है तो वो पोर्ट्रेट है, और टेढ़ा पेज है तो वो लैंडस्केप है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊँ। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे पीछे नाम आ रहा है ना, प्रिंस कंप्यूटर एजुकेशन, ये क्या है, वाटरमार्क है, ठीक है। हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर जैसे आपने देखा होगा ना, पेज के यहाँ पे नीचे की साइड में लिखा होता है कहीं कहीं कोचिंग और के नोट्स और में, तो वो 4-5 पेज निकला तो सारे पेजों पे नीचे लिखा होता है, या कहीं और ऊपर की साइड में भी लिखा होता है। तो ऊपर जो आपने देखा होगा संजीव पासबुक, तो संजीव पासबुक होता है जो सारे पेजों पे ऊपर लिखा होता है, ठीक है। ये सेम ऊपर यहाँ पे भी लिखा होगा संजीव पासबुक, ये ऊपर लिखा होगा संजीव पासबुक, तो सारी जगह लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेडर। और जो नीचे की साइड में होता है उनको क्या बोलते हैं, फुटर, ठीक है। सर्च इंजन के नाम, ये दोस्तों अब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग को लगा लेना, मेरे को पता है बोर हो गए ठीक है। तो सर्च इंजन के नाम है, गूगल का सर्च इंजन है, याहू का भी सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा सर्च इंजन बनाया है, बिंग, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। बेडू, आस्क, यूट्यूब का भी एक सर्च इंजन बन गया अब तो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछ लेना तो विंडो 95, 98, विंडो 2000, 2003, विंडो एक्सपी, विंडो 7, 8, विंडो 8.1 और 10। इसका क्वेश्चन दोस्तों मैं लिख के दूं, इसका पेपर में क्वेश्चन गारंटीड मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज मैंने अभी बताया था, गूगल ड्राइव, कोई चीज़ें सेव कर दे तो आप कहीं पे भी इनको एक्सेस कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे आप कर सकते हो एक्सेस, ड्रॉप बॉक्स से भी आप कर सकते हो एक्सेस किसी फाइल को। कोई फोटो इसमें मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाल के रख दी, मैं अमेरिका में जाऊँ ना तो कब मेरा कंप्यूटर या मेरा मोबाइल साथ में ले जाना नहीं है, बस मेरे को ड्रॉप बॉक्स का मेरे आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। वेब ब्राउज़र के नाम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, नेटस्केप, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, वेब ब्राउज़र के। पेपर में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, आने वाले हैं और आते रहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, प्रैक्टिकल बहुत कम आता है, मेरा आरकेसीएल से ये भी कहना है थोड़ा, ठीक है। भाई आप देते हो पेपर में तो सारा प्रैक्टिकल दो ना, थ्योरेटिकल देखोगे तो बच्चे को मारोगे आप, प्रैक्टिकल दो, जो बच्चे को हम सिखाते हैं वो तो आप देते नहीं हो, ठीक है। प्रैक्टिकल काम आप देते नहीं हो, सारा थ्योरेटिकल दे देते हो पेपर में। .com, ठीक है, जो कॉमर्शियल वेबसाइट होती है उनके पीछे। .in, इंडिया की वेबसाइट के पीछे, ठीक है। .edu, एजुकेशनल वेबसाइट के पीछे लगता है। .gov, गवर्नमेंट की। .mil, मिलिट्री की। .organization, किसी संस्था की, किसी समाज की, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमें तो आप दोगे जैसे हम कर लेंगे, आगे से बढ़ो हमारा काम है स्टूडेंट को तैयार करना, हम तो करेंगे। पिछली बार मेरे स्टूडेंट रहा था एक, उसके 96 परसेंटेज है,
और 80% से ऊपर, ठीक है, कितने जने मेरे पास, 10 जने हैं, लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। टोटल मेरे पास स्टूडेंट थे 60, ठीक है, उसमें से 10 के 80% से ऊपर है, उनको ही मैंने ये सारा पढ़ाया है, सब कुछ ही पढ़ाया उनको, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके साथ में भी शेयर कर लूँ, आप भी और किसी का पेपर हो तो आप शेयर कर सकते हो दोस्तों, मदद करनी चाहिए। अभी मैं रात को 12 बजे बना रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ लोगों की, नहीं भी बनाऊँ तो मेरे से कोई मांगेगा नहीं कि दो दो, और ये मेरे शौक नहीं है कोई, ठीक है। हाँ भाई, यूट्यूब से कुछ अर्निंग भी नहीं चाहता मैं, ठीक है, चल रही है। अब देखो, राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है rajasthan.gov.in, rpc.rajasthan.gov.in, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरटी जो स्कूल की जो होती है पोर्टल, ठीक है, राजस्थान आरटी पोर्टल, rt.raj.nic, ठीक है, ebazaar.rajasthan.gov.in, इनका क्वेश्चन पेपर में घुमा के आता है .gov.com लगा देता है, राजस्थान ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, ई बाजार, employment.livelihood rajasthan.gov.in, रोजगार विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है, livelihood rajasthan.gov.in, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग विकास निगम, e-gyan.rajasthan.gov.in, राजस्थान ई ज्ञान राजस्थान सरकार, ठीक है, hte.rajasthan, हायर टेक एंड टेक्निकल एजुकेशन, उच्च और तकनीकी शिक्षा, evolt rajasthan.gov.in, evolt की साइट है, ठीक है, ई वॉलेट बोल दो या स्टोरेज वाला ही, ठीक है, RSMSSB, ठीक है, राजस्थान gov.in, ठीक है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, जो ये LDC कोर के पेपर करवाता है ना, ये अधीनस्थ बोर्ड है, ठीक है, मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड है। ई मित्रा क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है राजस्थान वालों को तो, ठीक है, ई मित्र की साइट देख लो, imitra.rajasthan.gov.in, भामाशाह.rajasthan.gov.in, भामाशाह योजना, health.rajasthan.gov.in, ये BSBY भी होता है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, BSBY, ठीक है। संपर्क ऐप, राजस्थान संपर्क ऐप, राजस्थान संपर्क ऐप कब हुआ था, तो 15 जनवरी 2015, ठीक। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS की फुल फॉर्म आई थी पिछले पेपर में, ठीक है, 6 दिसंबर से पहले जो पेपर हुआ था ना उसमें आई थी ये। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राजदरा ऐप है ना, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। SSO की फुल फॉर्म क्या, सिंगल साइन ऑन, ठीक है, साइट क्या है sso.rajasthan.gov.in, SSO की साइट है। RSRTC online.rajasthan.gov.in, सड़क परिवहन निगम, जो अपन RSRTC की जो वेबसाइट है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, परिवहन वाला जो सिस्टम है ना, मतलब बस और जो चलती है ना, उनकी बुकिंग भी करवा सकते हैं RSRTC से। rksil.in और myrksil.com, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक बात बताऊं मजे की, ठीक है, आप बोलते हो मेरे को RKsil करना है, मैं तो RKsil का पेपर दे दूंगा, तो भाई साहब ये RKsil क्या है, RKsil कंपनी का नाम है, जो आप कोर्स कर रहे हो ना उसका नाम क्या है, RSCIT, RSCIT, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चलो ठीक है। NCS.gov.in, नेशनल करियर सर्विसेज, स्वयं पोर्टल भारत सरकार का है, पढ़ाई के लिए है, स्वयं.gov.in, UIDA.gov.in आधार कार्ड वाला है, NSDL.com पैन कार्ड बनवाना है तो, इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग, ठीक है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न की फाइलें भरी जाती है, अरे कट गई क्या, मतलब India.gov.in, NVSP.in, इंक्वायरी इंडियन रेल.gov.in, ठीक है, इंडियन रेल gov.in, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट इंडिया.gov.in, पासपोर्ट की है, भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सेवा है, इंडियन रेल gov.in, ठीक है, मतदाता की आई हुई है, NVSP, नेशनल वोटर
सर्विस पोर्टल, ठीक है, वाया सरकारी। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट है वो आप देख लो। इनपुट कौन कौन से, इनका क्वेश्चन गारंटीड है, 100% है, आपको 2-3 क्वेश्चन फिक्स मिलने हैं खाली से एक पेज में से। एक पेज है मेरे पास इतना, ठीक है। ये सारे इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैम, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक टैबलेट, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बार कोड रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इनपुट कंप्यूटर को समझदार नहीं है, अपन जो इसको चीज़ें देंगे, अपन देंगे इनपुट, ये अपन को वापस क्या देगा, रिजल्ट आउटपुट देगा। आउटपुट क्या क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये सारा आउटपुट है। इनपुट आउटपुट दोनों, फैक्स मशीन इनपुट भी लेता है आउटपुट भी देता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। इंटरनेट, टेलीफोन, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन से, मदरबोर्ड है, CPU है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, ये सारे, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज, रैम, रोम, PROM, EPROM, EEPROM, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क भी इनमें कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड। टर्जरी में आते हैं सारे, लेकिन इसने लिखा नहीं टर्जरी, कोई नहीं। ऑप्टिकल डिस्क जो मेमोरी, CD, CDR, DVD, वॉम, राइट वंस, रीड मैनी, ब्लू रे डिस्क, हाई डेफिनेशन डिस्क होती है, HDD भी बोल दो भली, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस हब होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, मॉडेम होता है, मतलब ये नेट जोड़ने का काम करता है, नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग चैनल, केबल, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मोड होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबसे महंगी केबल होती है ये ऑप्टिकल फाइबर। T1 एंड T3, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, वाईफाई, ब्लूटूथ, मतलब ये नेटवर्किंग के हैं। नेटवर्क के टाइप कौन कौन से, एक लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। टोपोलॉजी, स्टार बताई थी, बस बताई थी, रिंग भी हो सकती है, रिंग में ऐसे होती है कंप्यूटर जुड़े हुए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जुड़ सकते हैं कंप्यूटर। हाइब्रिड में कोई भी किसी से जुड़ सकता है, कोई भी कंप्यूटर किसी मेस में भी लगभग यही सिस्टम है, ठीक है। नेटवर्क बैंडविड्थ, मतलब नेटवर्क ऐसा चल रहा है, तो लाइन अपने पास चलती है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये नेटवर्क की जो बैंडविड्थ बोल दो। ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड क्या, ब्रॉडबैंड जैसे खंबे से जो कनेक्शन लिए होता है ना अपने, कोई खंबा है जैसे उससे कनेक्शन अपन ने लिया हुआ है, ठीक है, अपने घर में उससे नेट चल रहा है, तो उसको ब्रॉडबैंड बोल देंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी की टाइप। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, आपने मैंने आपसे कुछ भी पूछा उसका भी आप जवाब दो, ठीक है। कुछ एक चीज़ें और बता दूं आपको, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटर बदलता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। फंक्शन की इसकी संख्या कितनी होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है, ठीक है। और थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस वीडियो को आप दोबारा देखना, 2-3 बार देख लेना, ज़्यादा टाइम की नहीं वीडियो, ठीक है। और ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।